की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करना, तेरी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे गलों को खोल दे, इससे पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले। होने दे पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। हम इस गीत को गाएंगे, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। Prabhu
हमने शांति पाई है, हमने आनंद को पाया है, हमने यीशु मसीह में नया जीवन पाया है। और वो अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। और हम जानते हैं एक दिन हम उससे बातों पे मिलेंगे। हम इस गीत को गाएंगे, हालेलुया हालेलुया कहते हुए उड़ जाने वाले हैं। एक दिन तू हमको बातों पर लेने आएगा पिता परमेश्वर। तूने वायदा किया है पिता परमेश्वर, और हम जानते हैं तू सच्चा परमेश्वर है। तू कभी झूठ नहीं बोलता। तूने कहा है कि परमेश्वर मनुष्य है कि वो झूठ बोले।
तूने हमसे वायदा किया है, तो एक दिन बाद तो हमको लेने आएगा। सारी सृष्टि के मालिक हो तो हमारे जीवन का मालिक है। धन्यवाद देते हैं। इस गीत को गाएंगे, सारी सृष्टि के मालिक तो नहीं हो।
और गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपका नाम प्रभु पवित्र है, पावन है। वो नाम आराधना और स्तुति और महिमा के योग्य है।
उस नाम के अंदर हमारे पापों की क्षमा है, हमारा उद्धार है, अनंत जीवन है। धन्यवाद देते हैं उस नाम के लिए जिसमें अधिकार छुपा हुआ है, इसलिए हम उस नाम की आराधना करते हैं, उस नाम को हम महिमा चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप महान हो, आप विश्वास योग्य हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए जो आपने अपनी कलीसिया पर दिखाया पिता, अपने लोगों पर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में हो। धन्यवाद हो कि आप अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है पिता परमेश्वर, आपके महान कार्य के लिए। हाँ प्रभु, आपकी महान योजना में हमें शामिल भी किया है, इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, इसलिए हम अपने हृदय की गहराइयों से, हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हो। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए कि वो हर हमेशा खुला है और वहां से हमारे जीवन की प्रत्येक आवश्यकता आती है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा देते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, इस समय को आप आशीषित करना, आज की सभा के द्वारा हमसे बातें करना, आपके वचन से, आपके लोगों से, और आज की सभा की हर एक एक्टिविटीज को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी आत्मा के द्वारा हम गाय करते हैं। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। हम इस तरह को एक बार और गाएंगे। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। हो यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। उस नाम में सुंदरता है, वो नाम पावन नाम है, उस नाम में क्षमा है, उस नाम में चंगाई है, जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में अनंत जीवन, वो नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम में हमें चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के नाम में नया जीवन है, अनंत काल का जीवन। उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ नाम है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, उसको सुरक्षित के नाम से। सभी बैठ सकते हैं। रेली तो क्यों ना हम परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दें इस दिन के लिए। अद्भुत अद्भुत आराधना था परमेश्वर की अगुवाई में, है ना। जब परमेश्वर हमें अगुवाई करता है तो हमारे हृदय को छूता है, होशाना ताली और प्रेज गॉड। तो ये जो समय रहेगा अनाउंसमेंट का समय है, उससे पहले हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। इस समय सच में हम धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए
क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला हमारा स्वर्गीय पिता विश्वास योग्य है, इसलिए हम विश्वास योग्य है। उसका प्रेम और अनुग्रह हमें अगुवाई करता है ताकि हम उसकी आराधना के लिए और हम उसके वचन को सुनने के लिए आए। तो सच में हम पूरे दिन से अपने साथ, तो इस समय जो भी हमें YouTube के द्वारा देख रहे हैं, हम आपका भी ताली बजा के हम स्वागत करते हैं इस समय। धन्यवाद, आप हमें देख रहे हैं इस समय, तो क्यों ना हम उनके लिए भी ताली बजाएं। तो हम जानते हैं हम रविवार की सभा में हैं और अद्भुत सभा रहती है रविवार को। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हमेशा नियमित रूप से जुड़े रहिए। तो आज जो रहेगा अद्भुत संदेश रहेंगे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद एक ओपनिंग संदेश रहेगा, फिर परिचय का संदेश रहेगा और फिर मेन संदेश रहेगा। तो आज का समय बहुत अद्भुत रहेगा, तो आप बने रहिए। और खास करके हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, इस मंगलवार को बाइबल स्टडीज है 3 जगह पे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर उन बाइबल स्टडीज में प्रगति लेके आए, जागृति लेके आए और परिपक्वता लेके आए। तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके बुधवार की शाम को अद्भुत सभा होती है, विजयिक सभा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उस सभा में आइए और प्रभु के वचन का आप आनंद उठाइए। और जो भी हमें YouTube से देखते हैं, तो आप नियमित रूप से देखते रहिए विजयिक सभा में, और वो भी 5 बजे होती है शाम को। तो आपका स्वागत है उसमें। तो गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज चल रहा है। तो हम उस बाइबल कॉलेज में भी आपका स्वागत करते हैं। और उस बाइबल कॉलेज में कोई मूल्य चुकाना नहीं है और फ्री क्लासेस है, तो आप ले सकते हैं। अद्भुत क्लासेस चल रहे हैं। गुरुवार के दिन पौलुस की पत्री भाग 1 चल रहा है, असुमनुष्य सिखा रहे, तो आप सच में उस क्लास को लीजिए। और शुक्रवार के दिन बुनियादी, जिसे फाउंडेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो जो क्लास है भाई गुणवंत पढ़ा रहे, तो आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। अद्भुत क्लास है। और एबीडी क्लास है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। शनिवार के दिन भाई कन्नू पढ़ा रहे और अद्भुत क्लासेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके शनिवार के दिन जो है हम 5 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक हम आउटरीच करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं लोगों के बीच में, जो खोए हुए लोग उनके पास जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अद्भुत समय है और हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे साथ रहिए। और सच में हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया के लिए कि वो विश्वास योग्यता के साथ हमारे साथ और देश के लिए आते हैं। तो धन्यवाद उस चीज के लिए। और खास करके हम इस समय बात करना चाहेंगे कि फैमिली विजिट के बारे में। इस शनिवार की शाम 6 से लेके 7 साढ़े 7 के बीच में जो भी फैमिली विजिट लेता है, इस समय जो रहेगा कविता सिस्टर के घर पे रहेगा, तो आप उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर से हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं। ओके, तो आप तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए? तो क्यों ना हम इस समय प्रार्थना करें इन सारी चीजों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए और आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें परमेश्वर। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इसकी सारी जरूरतें, आत्मिक जरूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्य है प्रभु, आपके अगुवाई में हो सके, आपके पवित्र आत्मा की भरपूरता से हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पासवान और प्रभु यीशु मसीह टीम और कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को अगुवाई करना, आपके नियंत्रण में, आपके अगुवाई में रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हैं लूका की किताब उसका 7वां अध्याय। और ये भेंट का समय है और इस समय में हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं। और वो कोई दबाव नहीं है, लेकिन स्व इच्छा से। तो क्यों ना भेंट के समय में हम परमेश्वर के वचन से लिखेंगे। तो लूका की किताब उसका 7वां अध्याय 36 से लेके 38 पंक्ति तक। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर
उन पर इत्र मला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक खूबसूरत घटना है, और घटना के अंदर हम देखते हैं कि एक फरीसी था, और उस फरीसी ने क्या किया, यीशु मसीह को अपने घर पे निमंत्रण दिया खाने के लिए, भोजन के लिए, ताकि फरीसी चाहता था कि यीशु मसीह मेरे घर पे आए, मेरे घर पे खाना खाए, और वो चाहता था, और इसलिए वो यीशु मसीह वहाँ पे गया अपने शिष्यों के साथ और भोजन करने के लिए बैठा। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि एक पापीनी स्त्री थी। कौन थी? पापीनी स्त्री, जो कि कहा जाता है कि वो अपना जीवन मतलब कि पाप में बिताती थी। उस प्रकार का उसका जीवन था, यहाँ तक कि उसका नाम खराब था उसके समाज के अंदर। और वो मतलब कि उस जो भोजन का समय था, जिस फरीसी के घर में उनको निमंत्रण दिया था, तो वहां पे मतलब कि इस स्त्री को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन वो फिर भी मतलब कि बिना किसी के कहे वो वहां पे चली जाती है। और वहां पे हम देखते हैं कि वो स्त्री जाती है और इत्र को लेके आती है, इत्र के बोतल के साथ आती है, और हो सकता है कि वो भारी कीमत उसका होगा, भारी रकम का वो इत्र होगा। और हम जानते हैं कि वो आंसुओं के साथ मतलब कि अपना आंसू बहाती है यीशु मसीह के पैरों पे बैठकर, और अपने आंसुओं से मतलब कि यीशु मसीह के पैर को भिगोती है, यहाँ तक कि उसके जो बाल थे, जो उसकी महिमा है, और वो उस बालों से मतलब कि यीशु मसीह के पैरों को वो पोंछती है, और बार बार मतलब कि उसके पैरों को चूमना और उनको इत्र लगाना, मतलब कि वो चीजें वो कर रही थी। और वहां पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने मतलब कि अपने जीवन को मतलब कि यीशु मसीह के चरणों में रख दिया, अपने जीवन को, और सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, देखो कि हम देखते हैं वहां पर कि वो यीशु मसीह के चरणों में बैठी, यीशु मसीह के पैरों के पास उसने अपने जीवन को मतलब कि उड़ेल दिया यीशु मसीह के लिए, यहाँ तक कि उसके पास अपनी जो कुछ भी चीजें हैं वो भी यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। अपने बालों से वो पैर पोंछ रही है, उसके पास अपना इत्र है जो कि महंगा है, वो भी यीशु मसीह को पैरों पर डाल देती है उसका अभिषेक करने के लिए, और वो बार बार चूमती है। मतलब एक समर्पण दिखता है वहां पे, एक आदर दिखता है, और वो वहां पे मतलब कि प्रेम को व्यक्त कर रही है कि जो प्रेम उसने यीशु मसीह से पाया था, उस प्रेम को वो वापस प्रकट करे कि किस तरीके से मतलब कि यीशु मसीह ने मुझे बहुत सारा प्रेम किया है, अधिक प्रेम उसने जो पाया था, अधिक क्षमा पाया था, अधिक उसने बहुत अनुग्रह पाया था, यीशु मसीह से अपने जीवन में बहुत आनंद पाया था, और उस आनंद, उस प्रेम को वो व्यक्त करने के लिए वो बहुत उत्सुक थे, और इसलिए मतलब कि कोई भी उसको रोक नहीं पाया। सोचो वो फरीसी घर में फरीसी थे, यीशु मसीह के शिष्य थे, और वहां पे उनको निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो वहां पे पहुंच जाती है। उस प्रेम मतलब प्रेम रोक नहीं पाया, यीशु मसीह का अनुग्रह उनको रोक नहीं पाया, क्योंकि वो अनुग्रह से समझ गई थी। तो कहने का मतलब ये था कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, उसकी क्षमा को जानते हैं, तो हमने कितना अधिक पाया। हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या थी और कौन हमारे लिए खड़ा रहा, कौन हमें समझता है। जब हम उनको देखते हैं कि वो कोई हमारे लिए खड़ा रहा, तो हम उससे मतलब कि उनके लिए भी हम खड़े रहते हैं। और यहाँ पे वही बात हुई, और वो स्त्री मतलब कि अपने जीवन से यीशु मसीह को आदर देने लगी। तो कहने का मतलब यही था कि ये समय भेंट का समय है, और हम अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं। और क्यों लाते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर को पसंद है, उसको वो भाता है, और इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना के लिए, उसके आदर सम्मान के लिए हम उस अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए लेके आते हैं। और ये प्रेम का प्रतीक है, अनुग्रह का प्रतीक है, जो हम दिखाते हैं कि प्रभु हमारा जीवन आपके लिए है, और हम आपके सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए तैयार है। तो क्यों ना इस समय में हम अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर को आदर दें, और अपनी भेंटों के द्वारा जब हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, तो वो परमेश्वर की आराधना का स्थान है, परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे भेंट उपयोग होती है। तो क्यों ना हम इस समय भेंट के लिए भी प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके महान अनुग्रह के लिए, महान दया के लिए जो आपने हम पर दिखा है। प्रभु आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, और हम जानते हैं कि आपके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी परिस्थिति, समस्या,
इसलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप हमारी सुरक्षा का स्थान हो प्रभु, और हमने अपने जीवन के अंदर जो भी आशीष से पाई है प्रभु, वो आपके अनुग्रह से पाया है। हमने क्षमा पाया है, उद्धार पाया है, नया जीवन पाया है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय में जब हम अपनी भेंटों को आपके सम्मुख लेके आएंगे, हम आपके अनुग्रह भरे हाथों में रखेंगे प्रभु। होने देना आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए उन्हें बहुतायत से उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते। आप हमारी अगुवाई करना, मार्गदर्शन देना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सब लोग तैयार हैं? सच में? तो आइए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय 21 पंक्ति। यूहन्ना की किताब, उसका 6वां अध्याय और 51 पंक्ति 51। यूहन्ना 6वां अध्याय 51 पंक्ति में कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और एक पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, उसका 3वां अध्याय और 13 से लेकर 16 पंक्ति तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वह जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। और 16 पंक्ति में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कितना अद्भुत परमेश्वर का यहाँ पर हमने वचन पढ़ा। तो जब मैं इस पंक्ति से सोच रहा था कि यूहन्ना 13 से लेकर 16 तक हम जब अगर यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर का महान उपाय मनुष्य के लिए हम देखते हैं पहली चीज। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर का आगापे प्रेम, वो प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं है, निस्वार्थ बिना शर्त वाला प्रेम है, और वो हम इस जगह पे देखते हैं। और महत्वपूर्ण ये बात हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर के पुत्र का बलिदान, वो बलिदान जो उसमें कोई दाग नहीं है, वो 100% पवित्र बलिदान है। और वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान को दिया, और वो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें और एक चीज दिखाई देती है, विश्वास। जो कोई यीशु मसीह के पास आता है उसको विश्वास करना जरूरी है। जब इब्रानियों की किताब हम 11 अध्याय और 6 पंक्ति पढ़ते हैं, तो वहां पर कहता है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है बिना विश्वास के। जो भी यीशु मसीह के परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना जरूरी है, तभी परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और हम चौथी बात ये देखते हैं, यहाँ पर हम आनंद जीवन देखते हैं। जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो आनंद जीवन पाता है ना, उसका जीवन का नाश नहीं होता है। कितना अद्भुत परमेश्वर का उपाय है मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें बांटना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब इस वचन को अध्ययन कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक चित्र दिखाई देता, वो क्रूस। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना बलिदान दिया मनुष्य के खातिर। और जब हमने इस ऑफरिंग गीत में जब हमने सुना, उसके लहू के द्वारा अपने हृदय को धोना, है ना। और जब इस क्रूस के बारे में हम अगर सोचते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है ये कि आप इस क्रूस को क्या समझते हैं और क्या है क्रूस? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? बहुत सारे लोग हैं क्रूस को अपने घर में लटकाते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चर्च के ऊपर भी आपको क्रॉस दिखेगा, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के गले में भी लटकाया हुआ क्रॉस दिखेगा, और हो सकता है कि आपको बहुत जगह पे क्रॉस दिखेगा, लकड़ी का क्रॉस बहुत सारी जगह पे दिखेगा आपको। लेकिन एक्चुअली क्रूस है क्या, और क्यों क्रूस होना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में।
यूहन्ना 3:14 से लेके अगर 15 अगर आप पढ़ोगे वहां पर 14 और 15 पंक्ति में यहाँ पर कहता है, 14 पंक्ति में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ पे हमें क्रूस का चित्र दिखाई देता है। तो वहां पर मैं कुछ चीजें मैं बांटना चाहूंगा, तो अगर आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं। पहली चीज मैं यहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर जब हम क्रूस के बारे में अगर सोचते हैं तो पहली चीज आती है प्रायश्चित, भुगतान, जिसे हम कहते हैं कि उसकी कीमत भर दी गई है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पे मनुष्य के पापों की कीमत भर दी है। उसे भुगतान कहते हैं, प्रायश्चित कहते हैं। और जब एक व्यक्ति मनुष्य, जो भी मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना पड़ता है। जब वो विश्वास करता है, वो अपने पापों को मान लेता है, प्रायश्चित करता है जब क्रूस के पास आता है तो। और सबसे यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, परमेश्वर का आगापे प्रेम। उस क्रूस पे परमेश्वर ने अपने प्रेम को दर्शाया कि वो कितना मनुष्य से प्रेम करता है। वो साधारण नहीं था। वहां पर यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, ये कोई साधारण नहीं था। वहां पे परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा था। और हम जानते हैं, जब वहां पे हम देखते हैं कि क्रूस पे जब यीशु मसीह मारा जा रहा था, वहां पर क्षमा का हम बड़ा चित्र दिखाई देता है। वहां पर यीशु मसीह ने सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए वहां पर बलिदान दिया, ताकि सब मनुष्य अपने पापों से क्षमा पाए। और जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उस क्रूस के द्वारा आता है, तो सोचो कि उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। हम वहां पर एक क्षमा का चित्र पाते हैं। और दूसरी बात, हम वहां पर उद्धार पाते हैं। उद्धार के लिए एक मार्ग मनुष्य के लिए खुल गया वहां पर, जब यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया। और पांचवी बात मैं बताना चाहूंगा, नया जीवन। पांचवी बात, हम वहां पर नया जीवन देखते हैं। और छठी बात ये देखते हैं कि सामर्थ। और पहला कुरिन्थियों का 2 और 13 से लेकर अगर 14 पढ़ेंगे, वहां पर जो भी विश्वास करेगा उसके लिए सामर्थ है ना। तो यहां पर हम सातवीं चीज में पढ़ना चाहूंगा, यहां पर पाप हमारे उस पर, जैसे हम यहां पर सोच सकते हैं कि जब क्रूस जो है वो एक अद्भुत चित्र है कि हमारे पापों को नियंत्रण में रखता है, क्योंकि वहां पर बलिदान चढ़ाया गया है। वो हमारे पापों को नियंत्रण में रखता है। और जस्ट 8वीं बात, शैतान का हारा हुआ जगह है वहां पर। उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 पंक्ति के अनुसार शैतान को वहां पर हरा दिया गया, उसका सिर जो है कुचल दिया गया उस क्रूस के ऊपर। और 9वीं बात आप देख सकते हैं, शांति की जगह है। जैसे हम यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और अगर 27 पंक्ति पढ़ेंगे, वहां पर बोलता है यीशु मसीह, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यीशु मसीह ने हमें वहां पर शांति दी। वहां पर हमें एक शांति का चित्र दिखाई देता है। और 10वीं बात अगर यहाँ पे कहूँ तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप का स्थान है। वहां पर यीशु मसीह ने एक मनुष्य का हाथ और परमेश्वर का हाथ पकड़ के वहां पर मेल मिलाप किया है। और 11वीं बात हम देखते हैं, सारे आत्मिकता का केंद्र बिंदु है वो क्रूस। जब हम क्रूस के पास जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। लकड़ी का क्रॉस जो है, हम गले में डालने से हमारा उद्धार नहीं होता है। लकड़ी का क्रॉस अगर हम घर पे लगाने से हमारा जो घर है बचाया नहीं जाता है। एक्चुअली ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। और इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय 6 से लेके 8 अगर पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर जो है हमें देता है। यहाँ पर पॉइंट मैं जस्ट शेयर करना चाहूंगा, परमेश्वर हमें देता है। और हम जानते हैं कि 8 पंक्ति में अगर देखते हैं कि हमारा जो उद्धार जो है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है, और वो भी परमेश्वर का दिया हुआ एक दान है, हम कर्मों से नहीं कमाया है। ओके, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि लास्ट में अंत में कुछ चीजें मैं बांटना चाहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर हमेशा देता है, और हम जानते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर हमेशा देता आया है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए
सारी जगत की सृष्टि की और उसने सारे जो मनुष्य को चाहिए वो सारी आवश्यकताओं को वहां पर उसने दिया और मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपना श्वास, अपना प्राण, अपनी आत्मा दे दिया। और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए एक स्त्री का भी प्रबंध करके दिया। और हम जानते हैं कि वहां पर पाप आया और पाप की वजह से परमेश्वर ने अपने पुत्र का भी प्रबंध करके दिया, वहां पे बलिदान का भी प्रबंध करके दिया। परमेश्वर हमेशा उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य देखते आओगे तो वहां पर परमेश्वर हमेशा देता ही आया है। और वहां पे और कुछ चीजें मैं बांटना चाहूंगा देने के बारे में। और जो देने का जो कार्य है मनुष्य से शुरुआत नहीं हुआ है, सर्वप्रथम परमेश्वर से शुरुआत हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है मनुष्य के लिए उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। अगर आप उसके ऊपर ध्यान करोगे तो आपको बहुत सारे, आप अनगिनत बातों को आप देखोगे, अनगिनत परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह को और दिए हुए कार्य को आप देखोगे वहां पर। तो पहली चीज मैं यहाँ पर बांटना चाहूंगा, पिता ने जो है पुत्र को दिया। आप यहाँ पर यूहन्ना का किताब उसका 3 अध्याय और 16 पंक्ति में देखोगे कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। क्या क्यों दिया? ताकि वो सारे जगत के लिए बलिदान, वो सारे मनुष्य जाति के लिए क्या करे, वो प्रायश्चित ठहरे, वो बलिदान हो, भुगतान करे, इसलिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। एशिया की किताब उसका 9:6 में देखते हैं कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया, वो पुत्र यीशु मसीह और हमारे लिए दिया गया। दूसरी बात अगर आप देखना चाहोगे, पुत्र ने पवित्र आत्मा दिया। क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 26 पंक्ति में आप देखोगे। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा ने चर्च को दिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पंक्ति में देखोगे। और चौथी बात मैं यहाँ पे बांटना चाहूंगा, चर्च ने सुसमाचार को दिया। रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 पंक्ति में, और सुसमाचार ने जीवन दिया। कितना अद्भुत है। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 13 पंक्ति में, जो यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा। कितना अद्भुत है। और रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 14 से लेकर 17 पंक्ति में आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बांटना चाहूंगा और पढ़ना चाहूंगा। पिता ने पुत्र को दिया, पुत्र ने पवित्र आत्मा को दिया, पवित्र आत्मा ने चर्च को दिया, और चर्च ने सुसमाचार दिया, और सुसमाचार ने जीवन को दिया। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और एक कहना चाहूंगा, यीशु मसीह मरा ताकि हम जी सके। यीशु मसीह मरा ताकि हम जी सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत बलिदान के लिए, आपके अद्भुत उस क्रूस के लिए परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमको प्रभु उस क्रूस से गुजरना है परमेश्वर। प्रतिदिन परमेश्वर हम उस क्रूस से प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी क्षमा प्राप्त करते हैं। आपका अगापे प्रेम प्रभु हम ग्रहण करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते। अभिषेक करना परमेश्वर उस वचन को और आपके दास को। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही जगह पर बैठ के संदेश लिख रहे थे। सेम संदेश है मेरा, टॉपिक भी सेम है। यीशु मसीह देता है। वाह, ये पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है। ओके, यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति, यूहन्ना 4:10। यूहन्ना का 4 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर में वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए। तू देने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरे मुख को छू से पवित्र कर, से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन में अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। तो जैसे हमने देखा कि बाइबल का जो परमेश्वर है वो कभी कुछ मांग नहीं करता है, परंतु हमेशा क्या करता है, देता है। और हम देखेंगे कि यूहन्ना की किताब से, यूहन्ना की किताब में जो बहुत सारी चीजें यीशु मसीह ने हमको दी हैं। एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें दी हैं और उन चीजों पे आज हम मनन करेंगे। तो जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं उसमें बहुत बार हमको एक शब्द मिलता है, मैं जीवन का जल दिया, है ना। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे देता। तो देना जो शब्द है उसके लिए शब्द यूनानी शब्द डिडोमाई यानी कि DIDOMI शब्द का व्यक्तिगत सर्वनाम में मैं के साथ उपयोग हुआ है। किसके साथ में? मैं के साथ मिलकर के प्रस्तुत किया गया है। और बोलते हैं कि जिसका जो होता है कि देगा, जो देगा, जो दिया है, जो देने वाला है। शब्द का अर्थ है स्वतंत्र रूप से देना या कृतध्वनिता से देना और अप्रत्याशित रूप से देना, अप्रत्याशित रूप से देना जिसका अर्थ होता है। तो यहां पर यीशु मसीह जब हमको देता है तो कैसे देता है? वो अप्रत्याशित रूप से हमको देता है, कोई दबाव नहीं है ना, फ्रीली देता है, स्वतंत्रता रूप से देता है, स्वतंत्र रूप से हमको देता है, मुफ्त में। ऐसा नहीं देता है कि तुम कुछ करोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। वो होता है सामने स्थिति से बोलता है यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का दल देता। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तू ऐसा करती तो मैं तुझे जीवन का दल देता। सिर्फ मांगना है, रिसीविंग, हमें सिर्फ ग्रहण करना है। और यीशु मसीह हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। और जैसे कि हमने सुना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, पुत्र ने पवित्र आत्मा को दिया, पुत्र ने हमको उद्धार भी दिया है ना। पुत्र ने हमको क्या किया है? उद्धार दिया है। पुत्र ने अपना बलिदान दिया है। पुत्र ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें की हैं। पुत्र ने हम पे अनुग्रह किया है, बहुत सारी चीजें की हैं यीशु मसीह ने हमारे जीवन में। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दी हैं और दिया है। तो जैसे कि हमने यूहन्ना का 4:10 पढ़ा, उसकी 14वीं पंक्ति पढ़ेंगे। यूहन्ना का 4:14 यहां पर लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। तो जब परमेश्वर हमको जीवन का जल देता है उसके बाद कोई व्यक्ति कभी प्यासा नहीं होता। इस दुनिया में इस संसार में लोग कुछ देते हैं हमको, हम कभी कभी पानी पीते हैं, हम इस पानी की बात कर रहे हैं और हमें फिर प्यास लगती है। लेकिन यहां पर परमेश्वर बोलता है कि यदि कोई इसमें से पिएगा, जो जीवन में उसे दूंगा, जो जल में उसे दूंगा, उसे पीकर वो कभी प्यासा नहीं होगा। यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, यीशु मसीह में नया जीवन। अब उसे नया जीवन खरीदने के लिए या नया जीवन पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह उसको अनंत काल का जीवन देगा, नया जीवन देगा। दूसरी चीज, हम अगर यूहन्ना का 7वां अध्याय और उसकी 37 से लेके 39वीं पंक्ति तक पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हो 37 से 39 तक, 7वां अध्याय 37 से 39 तक। वहां पर एक चीज हमको देखने के लिए मिलती है। यीशु मसीह ने वो शब्द पवित्र आत्मा के विषय में भी कहा है, पवित्र आत्मा हमको दिया। यस, 37 to 39, 37 39। पर्व के समय अंतिम दिन जो मुख्य दिन है
यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया पानी किसके विषय में है, एक नया जीवन, और दूसरा क्या है, पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह बात करता है और बोलता है कि जो कोई उसे प्यार पाएगा वो फिर उसके अंदर से भी क्या फूट निकलेगा, सोता फूट निकलेगा। आज हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या करता है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमें जागरूक करता है कि हम उसके सुसमाचार को बांटे, और हम एक विश्वासी को, जैसे हमने बोला, एक भेड़ को पैदा करती है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को खड़ा करता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक सोता फूट गया है, पवित्र आत्मा। अब वो पवित्र आत्मा क्या होगा, पास ऑन होगा और स्थान पे जाएगा। और यहाँ चौथे अध्याय की 4वीं पंक्ति में आगे पढ़ेंगे, फिर कभी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो सोता, उसमें फाउंटेन होगा। वो जल जो है, वो पानी का जो जल है, उसके अंदर खुद एक सोता बन जाएगा और अनंत काल के लिए क्या करेगा, वो उमड़ता रहेगा। और वो व्यक्ति अनंत काल के लिए वो सोता उसके अंदर क्या होगा, उमड़ता रहेगा। नंबर 2 जो उसने हमको दिया है, यूहन्ना का 6:51, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इसीलिए मैं कह रहा था मैसेज ऐसा लग रहा मेरा और उनका एक समान पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। यूहन्ना का 6 अध्याय 51वीं पंक्ति, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यस, वो बोलता है कि ये एक तृप्त करने वाली रोटी है। ये रोटी एक तृप्त करने वाली रोटी हमें दी है परमेश्वर ने, और इस रोटी के अंदर जीवन है, और वो रोटी हम जानते हो यीशु मसीह की देह है। और जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो बोलता है कि वो रोटी उसको क्या करती है। 51वीं पंक्ति का अगर हम लोग 51, एक मिनट, यहां पर राइली बाइबल के फुटनोट में कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। 6:51 में जो जीवन की रोटी बोलता है, यीशु मसीह का मांस जो क्रूस पर उसके बलिदान का एक संदर्भ है। क्रूस पर बलिदान का एक संदर्भ है। यीशु मसीह क्रूस पे मारा जाएगा, और बोलता है कि उस रोटी को यीशु मसीह ने कहा जब वो इस दुनिया में था कि यदि कोई मेरा मांस ना खाए और मेरे लहू में से ना पिए तो उसका मुझ में कुछ भी भाग नहीं। तो ये रोटी खाने के बाद में मैं अपने जीवन में उद्धार को पाता हूं, और ये रोटी खाने के बाद में मुझे अब उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे रोटी ढूंढने की जरूरत नहीं है अपनी आत्मिक भूख मिटाने के लिए। यीशु मसीह, हम जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 के हिसाब से। और वो वचन बोलता है कि जो मुझ में से खाएगा वो कभी कभी भूखा नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। और बोलता है कि हम इस संसार में बहुत कुछ खाते पीते हैं, हाँ, लेकिन बोलता है कि मत्ती का 5वां अध्याय और उसकी 8वीं पंक्ति में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें तृप्त होना है तो हमें जीवन की रोटी चाहिए, और वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, और उसने जीवन की रोटी हमको दी है। तो यीशु मसीह ने हमको जीवन का जल दिया है, यीशु मसीह ने हमको जीवन की रोटी दी है, जिसको खाकर हम कभी मरेंगे नहीं, है ना, अनंत काल तक हम जीवित रहेंगे, है ना, आत्मा में। और तीसरा है, यीशु मसीह ने हमको यूहन्ना का 10:28 में अनंत काल का जीवन दिया है। यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, अनंत काल का जीवन दिया है। 10:28 पढ़ सकते हैं आप। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगे और कोई मेरे हाथ से छीन न लेगा। वाह, यहां पर बोलता है कि मैं उन्हें
अनंत जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता और वो कभी नष्ट नहीं होंगे। और यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, है ना। जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो व्यक्ति कभी नाश नहीं होगा क्योंकि उसको क्या मिलने वाला है, अनंत काल का जीवन। और अनंत काल का जीवन कौन देने वाला है, यीशु मसीह। ये अनंत काल का जीवन हमने कमाया नहीं है, ये मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। मैंने कोई काम नहीं किया है, मेहनत नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है कि जिसके द्वारा मुझे अनंत काल का जीवन मिल सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के सामने स्वर्ग में जाके बोले हाँ मैं इसलिए आया हूं स्वर्ग में क्योंकि मैंने ये किया था। अगर फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे कल्पना करके देखिए, यीशु मसीह एक कल्पना है कि जब यीशु मसीह के सामने बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो यीशु मसीह परमेश्वर उनसे पूछेगा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों ले लूं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मैंने ये किया, मैंने ये किया, अरे मैं तो मसीह परिवार से आता हूं, मेरा नाम बहुत बड़ा था, मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। और मैंने लगा सॉरी, रॉन्ग आंसर, बाहर। लेकिन एक व्यक्ति जो पापी है और वो कहेगा मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बोले यीशु मसीह, परमेश्वर बोलेगा सही आंसर, अंदर आ जा। हम जानते हैं कोई भी बोस्ट नहीं कर सकता, अपने आप पर घमंड नहीं कर सकता स्वर्ग के मान में राज्य में खड़े होकर के। हम स्वर्ग में हैं तो क्यों है, क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कोई भी व्यक्ति ये कह के स्वर्ग में नहीं जा सकता या ये करके स्वर्ग नहीं जा सकता कि मैंने अच्छे काम किए। हमें अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिला है, यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देता है। चौथी चीज है जो यीशु मसीह हमको देता है, यूहन्ना का 13:15 पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 13:15 जो यीशु मसीह हमको देता है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। वाह। तो यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह कहता है तुम उद्धार में आ गए, सब कुछ हो गया, तुम वचन सीख रहे हो, अब विश्वासी बोलेगा मुझे करना क्या है। ओके मैं उद्धार में तो आ गया लेकिन मैं करूं क्या। यीशु मसीह बोलता है ओके मैंने तुमको क्या दिया है, नमूना दिया है। यीशु मसीह ने हमें एक उत्तम, एक बोलते हैं कि सर्वोच्च उदाहरण दिया है कि हम कैसे जीना चाहिए, एक मसीही जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, हमें कैसे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, हमें कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें कैसे परमेश्वर के वचन को फैलाना है। यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, एक मसीही जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपना उदाहरण सेट किया है। बोला वो गाली खा के गाली नहीं देता था, वो मार खा के मारता नहीं था, है ना। लोगों ने उसकी दाढ़ी के बाल नोचे, यीशु मसीह ने उनको बुरा भला नहीं बोला, है ना। लोगों ने उसके मुंह पे थूका। बोलते हैं कि जब लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह होता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तम नमूना छोड़ा है, हमें कैसे जीना है। जैसे यीशु मसीह इस धरती पे चला वैसा ही हमें चलना है। पौलुस बोलता है कि मेरे पीछे हो लो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है, फॉलो मी एज आई फॉलो जीसस क्राइस्ट। मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, मसीही जीवन में हमें मसीह की चाल चलना, और वो हमको करने के लिए हमको बता गया है, नमूना दे गया है। हमें सिर्फ पढ़ने की जरूरत है यहाँ बाइबल में। ओके तो मुझसे कैसे, मुझसे नहीं हो पाएगा ऐसा। मैं कैसे यीशु मसीह के जैसा जीवन जी सकता हूं, मेरे अंदर उतनी सामर्थ नहीं है। परमेश्वर बोलता है ओके मैं तुम्हें नमूना ही नहीं देता हूं परंतु मैं तुम्हें अपनी सामर्थ भी देता हूं। और उसने हमें अपनी सामर्थ भी दिया है ताकि हम उसके नमूने को फॉलो कर सकें, उसके पीछे चल सकें। और उसने कहा मत्ती के 28:20 में कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। और 18 में बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सामर्थ उसने हमको दिया है। अगली चीज जो यीशु मसीह ने हमको दी है यूहन्ना के 13:34 में हमको मिलेगी। ये सिर्फ यूहन्ना की किताब में है, और भी बहुत सारी चीजें अलग अलग बाइबल में अलग अलग स्थानों में लिखी, लेकिन यूहन्ना की किताब से हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, दिया है।
तो यूहन्ना का 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वाह, यीशु मसीह ने क्या कहा? एक नई आज्ञा देता हूं। एक नई आज्ञा बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। कोई बोलता है कि अपनी देह से बैर नहीं रखता है, कोई भी अपनी देह से बैर नहीं रखता है। तो यीशु मसीह ने एक जगह यह भी कहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। इंपॉर्टेंट है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी है। तो ये जो तोहफा है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, वो एक अनुग्रह का तोहफा है। परमेश्वर की नई आज्ञा जो है वो एक अनुग्रह का तोहफा है जो व्यवस्था से ऊंचा है। लाइक व्यवस्था क्या बोलती है? जो तुझसे प्रेम करता उसको प्रेम कर, है ना? दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, अपने पड़ोसी से क्या, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो, है ना? तो एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है परमेश्वर ने। यीशु मसीह एक बड़ी जिम्मेदारी हमको देके गया है। प्रेम करना एक बोलता है कि एक जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे प्रेम करना है। ये एक वो नहीं है, विकल्प नहीं है कि करूं या ना करूं। परमेश्वर बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है तुम भी करो। आज्ञा है परमेश्वर की। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि अरे मर्जी आती है, हम करेंगे तो चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये कोई विकल्प नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है। और बोलता है कि ये एक जिम्मेदारी है और एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे प्रति, हमारे ऊपर परमेश्वर की, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और उस जिम्मेदारी को बखूबी हमको निभाना चाहिए। ओके, छठा पॉइंट है यूहन्ना का 14:27 में आपको मिलेगा। जैसा कि अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, यीशु मसीह ने अपनी शांति हमको दी है। क्या दिया है? शांति। बोलता है ऐसी शांति जैसा संसार देता है वैसी नहीं, परंतु अद्भुत शांति। उसकी शांति में बोलता है कि वो शांति का राजकुमार है। जब हम किसी को देते हैं तो हम अपने थोड़े में से थोड़ा सा देते हैं उसको, लेकिन परमेश्वर शांति का राजकुमार है यीशु मसीह। यशाया के 9वें अध्याय में लिखा है, 9:6 में, आई थिंक सो 9:6 में लिखा है, 9:6 में लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है ना? और वो राजकुमार हम जानते हैं कि राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, वो धन दौलत गिनी हुई नहीं होती उसके पास में, बहुतायत से होती है ना? तो जब वो हमको देता है तो बहुतायत से देता है। अपनी शांति जब वो हमको देता है तो बहुतायत से देता है, फ्रीली देता है, मुफ्त में देता है ना? और अप्रत्याशित रूप से देता है। यूहन्ना का 17वां अध्याय 14वीं पंक्ति, 7वां पॉइंट, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपना वचन हमको देता है। यस, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। तो बोलता है कि परमेश्वर ने अपना वचन हमको दे दिया है। लाइक एक वचन दिया है, विस्तार से दिया है उसने, डिटेल में बता दिया हमको, तुमको कैसे जीना है, क्या करना है, किस तरीके से रहना है, वचन के अनुसार कैसे होना चाहिए हमको, सब कुछ उसने क्या कर दिया, डिटेल में हमको क्या किया है, वचन बता दिया है। ये जब वचन हम पढ़ते हैं तो बोलते ना, तब मेरा अपना वचन उनको दे दिया है। तो ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम इस वचन पे बहुतायत पाते हैं, बहुतायत से हमको मिलता है कि एक विश्वासी को क्या करना चाहिए। अगला 8वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है यूहन्ना का 17:22। परमेश्वर अपना वचन दिया है हमको, और यहां पर लगता है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी महिमा हमें दी है। लाइक उसने हमें ऐसा ही नहीं छोड़ा है, उसने अपनी महिमा भी हमको दी है। यीशु मसीह में हम महिमावान हैं। पढ़िए यूहन्ना का 17:22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है,
कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। वाह, आपको कहीं का चित्र समझ आ रहा है? उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में पहुंच जाएगी। वहां पर तो परमेश्वर ने आदम को बनाया तो बोलता है कि उसने आदम को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और उसको अपने समानता और स्वरूप में बनाया मतलब उसको अपने जितना महिमावान बनाया था। लेकिन हम जानते हैं कि आदम और हव्वा ने पाप करने के कारण वो महिमा खो दी थी, और फिर से परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे आया और उसने वही महिमा फिर से दे दी, और उसमें लिखा है ताकि वे, मैं और हम और वे एक हों। पहले आदम अब परमेश्वर में एक नहीं हो सकता, लेकिन अब यीशु मसीह में क्योंकि उसने अपनी महिमा हमको दी है, हम यीशु मसीह में परमेश्वर में एक है। परमेश्वर ने अपनी महिमा हमको दी ताकि हम उसमें एक हो जाएं, हम उसके साथ एकता में रहें, यूनिटी, एक हो जाए, वननेस बोलते हैं, वननेस इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में एक हो जाना। एक इंसान पाप करने के कारण उसके अंदर से वो वननेस चली गई थी, वो एकता, एक होना चला गया था। अब वो परमेश्वर में एक नहीं था, लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महिमा हमको दी है, हम फिर से परमेश्वर में एक हो गए, और यीशु मसीह उसका कारण है। तो यीशु मसीह ने हमको क्या क्या दिया है? उसने हमारा अपना जल, जीवन का जल दिया है, उसने जीवन की रोटी हमको दी है, उसने अनंत काल का जीवन हमको दिया है, और उसने हमको क्या दिया है? उसने उत्तम उदाहरण हमको दिया है, नमूना हमको दिया है, उसने नई आज्ञा हमको दी है, उसने अपनी शांति हमको दी है, और उसने अपनी वचन और अपनी महिमा हमको दिया है। तो क्यों ना हम उन बातों को पकड़ के रखें, हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, हम यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को अपने जीवन में याद रखें जो उसने हमारे लिए क्रूस पे दिया। यस, हम उसके वचन में बने रहें जो उसने हमारे लिए दिया है, उसकी महिमा में हम बने रहें, एक रहें परमेश्वर में, क्योंकि बोलता है कि हम आज अरे गहरे नहीं है, परमेश्वर की महिमा हमको दी गई है, हम महिमावान हैं, हम परमेश्वर में महिमावान हैं, हम उस महिमा में क्या रहें? बने रहें। तो इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के लिए कि हमें परमेश्वर की महिमा, उसके वचन में बने रहना जरूरी है, और इन सारी चीजों में, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में एक रहें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। पिता परमेश्वर, तूने हमको दिया है पिता परमेश्वर तेरा वचन, तेरी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, नया जीवन, अनंत काल का जीवन पिता परमेश्वर, नया स्वभाव, तेरा उदाहरण पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए नमूना बना जिसकी तरह हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तूने अपनी शांति हमको दी है, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तूने अपना वचन, तूने अपनी महिमा हमको दी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर के लिए। इस गीत को गाएंगे, रक्तम जयम रक्तम जयम। तालियां बजा सकते हैं। Ratan jayam, ratan jayam, ratan jayam, ratan
सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हो प्रभु। और जैसे हमने आपके वचन से के द्वारा सुना प्रभु कि आपने हमें अद्भुत चीजें दिया है प्रभु, जो हमारी सोच और समझ से भी परे है पिता। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हम पर दिखाया है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, उन आशीषों पर हम मनन करें, सोचे प्रभु। हमारे जीवन का रिश्ता आपके साथ और करीबी और मजबूत हो प्रभु। हमसे बातें करना आपके वचन वायदों से और उत्साहित रखना प्रभु आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु, आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते, आशीषित करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।